मौके पे मौके पे मैं मैं नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन नेशनल कोऑपरेटिव के यूनियन चेयरमैन, के इफ़को चेयरमैन के चेयरमैन इफ्को के श्री दिलीप चेयरमैन भाई श्री संघानी जी दिलीप का भाई यहाँ संघानी जी स्वागत का करता हूँ, अभिनंदन स्वागत करता करता हूँ। हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ यहाँ पे उनके साथ यहाँ नेशनल पे फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन के के रविंदर चेयरमैन राव के साहब भी रविंदर राव मंच पे साहब भी मंच विराजमान पे है। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। विराजमान है, उनका भी स्वागत करता हूँ। ऐसी विभूतियाँ ऐसी आज विभूतियाँ इस देवधरा पे, आज इस देवधरा पे देवभूमि पे आई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा और आपका स्टे यहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा। इसके लिए मैं हमारे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन देवेंद्र श्याम जी, इनको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के मौके पे आपने पूरे देश में एक पहल करके आज इतिहास लिखा है और आज ये कार्यक्रम अगर हिमाचल में हो रहा है तो इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत ही संजीदा तरीके से आपने ये आयोजन किया है और आपके साथ यहाँ पे नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर भीमा सुब्रमण्यम जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे संजय चौहान जी कृषि एवं ग्रामीण बैंक के चेयरमैन हैं, वो भी मंच पे विराजमान हैं। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डीसी नेगी जी, कहते हैं कि जहाँ भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, मेरे हर डिपार्टमेंट में पहुँच जाते हो। अभी मेरे साथ ट्रांसपोर्ट में थे, अब ये सहकारिता में आ गए। बहुत ही हमारे काबिल अधिकारी हैं, बहुत मेहनती अधिकारी हैं और हमारे लगभग जो डिपार्टमेंट मेरे पास हैं, संदीप जी एमडी कांगड़ा बैंक के, ये मेरे साथ एमडी ट्रांसपोर्ट थे और अब ऊना सहकारिता क्षेत्र पे यहाँ पे हमारे साथ आ गए हैं। और मांटा जी हमारे इस जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी बैंक है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका को शानदार तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। और मेरे साथ आए मेरे साथी सहयोगी यशवंत खाल्टा जी, चेयरमैन है हिमुडा के हाउसिंग बोर्ड जिसको कहते हैं। महेश्वर चौहान जी, जिन्हें पांडू जी के नाम से जानते हैं, हिमफेड के हमारे नवनियुक्त चेयरमैन हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चेयरमैन तो आज के देवेंद्र श्याम जी ही हैं, जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। और हमें बहुत खुशी है कि हमने इन विचार सुने, इफ़को के चेयरमैन साहब के भी विचार सुने और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज दिन तक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही कोऑपरेटिव सेक्टर को देखती थी, अब कोऑपरेटिव की अलग मिनिस्ट्री है जिसके तहत आप सब लोग आते हैं। लेकिन
हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव का जनक है। कोऑपरेटिव की का अलख अगर किसी राज्य ने जलाया जो पूरे देश में पहुंचा, तो ये हिमाचल प्रदेश में जलाया गया। हिमाचल से शुरू हुई, जैसे दिलीप जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता का मंत्रालय बनाया और उसको 75 साल लगे, लेकिन ये अलख हमने जलाया हिमाचल प्रदेश में कोऑपरेटिव का, जो पूरे देश में चला। और मुझे इस बात की खुशी है कि पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी आज से 125 साल पहले, 125 साल पहले हिमाचल प्रदेश में बनी। 1892 में हिमाचल प्रदेश में बनी। और उससे भी ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि जिस विधानसभा हलके को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पिछले 25 साल से, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उस विधानसभा हरोली में बनी। और पंजावर गांव में ये सोसाइटी पहली बनी। और हिमाचल प्रदेश में पहली सोसाइटी 1906 में रजिस्टर भी हरोली में ही हुई। तो ये तो एक मैं सौभाग्य समझता हूं कि आज मुझे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को हेड करने का मौका मिला है। लेकिन मैं मियां हीरा सिंह जी को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने इसका ख्वाब देखा था, जिसने इसकी कल्पना की थी और जिन्होंने ये पहली सोसाइटी बनाई। और अब हम उनके नाम का इंस्टीट्यूशन वहां पे बना के तैयार कर रहे हैं। और जहां तक सहकारिता की बात है, आज लोग मंत्री पदों के पीछे भागते हैं, सरकारों में मंत्री बनना है। हमारे जय बिहारीलाल खाची जी मंत्री थे, सहकारिता उनका भी पैशन था। और चेयरमैन साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से ही कोई रिप्रेजेंट किया उन्होंने लंबे टाइम। तो वो कहते थे कि मुझे मंत्री नहीं, मुझे कॉपरेटर के नाम से याद करो, कोऑपरेटिव कहा करो, कि मैं उस मूवमेंट से जुड़ा हुआ आदमी। अब संघानी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, गुजरात में मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, सब कुछ रहे हैं।
लेकिन ये तय रहना चाहिए कि जनता का पैसा जो है लौट के बैंक में आना चाहिए किसी भी ढंग से। हमारे 6 जिलों को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रिप्रेजेंट करता है, 5 जिलों को कांगड़ा बैंक रिप्रेजेंट करता है, और एक को जो है जोगिंद्रा बैंक सोलन को, और बेसिकली आप बैंक नहीं है, आप सोसाइटी हैं। कोऑपरेटिव की एक सोसाइटी है जो बैंक इतना बड़ा जिसने नाम पैदा कर दिया। और मैं समझता हूं कि हर हिमाचली का कोऑपरेटिव बैंक में जरूर खाता होना चाहिए, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में हो। लेकिन चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन देवभूमि के बैंक हैं ये, इनको कैसे संचालन करना है, कैसे बचा के रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। और अब मैं तो देखता हूं कि हमारी जो सोसाइटीज हैं, बैंक तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटीज हैं, हिमाचल प्रदेश में 5544 सहकारी समितियां काम कर रही हैं, और इसमें से 2287 जो है कृषि सहकारी समितियां हैं, और उनमें 10 सहकारी बैंक भी शामिल हैं। और लगभग हिमाचल प्रदेश के सभी गांवों में 17,882 गांवों में हर जगह ये सोसाइटीज हैं। हमारी भुट्टिको की सोसाइटी आप ले लें, कुल्लू की भुट्टिको की अगर आप सोसाइटी ले लें, शॉल टोपी बनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त सोसाइटी है। हालांकि बीच में कुछ लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, हमारे पंजाब के साथी भी आए हैं, लुधियाना में भी टोपियां बनानी शुरू कर दी, शॉलें बनानी शुरू कर दी कुल्लू की, वो भी बीच में। लेकिन जो कुल्लू की शॉल है, जो कुल्लू की टोपी है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज अंतर्राष्ट्रीय नेता भी पहन रहे हैं। आज देश विदेश में हमारी सरकार के प्रतिनिधि जाते हैं तो कुल्लू की टोपी जो है वहां पे भेंट की जाती है। वो एक सोसाइटी से निकला हुआ एम्पायर है, वो जो कितना बड़ा एम्पायर कायम हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैं वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, हम कहीं बाहर गए घूमने के लिए, तो वीरभद्र सिंह जी ने अपनी टोपी उतार के रख दी, कहा कि बाहर आए हैं, अब थोड़ी देर टोपी उतार लेता हूं। और हम उस इंस्टीट्यूट से जो है नर्सिंग की डिग्री की है, और आज हम यहां पे सर्विस कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर की नर्सें, कोऑपरेटिव सेक्टर के वकील,
ठीक है, गुजरात ने कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत कुछ किया, बहुत आगे गया। महाराष्ट्र में गन्ने की सोसाइटियां हैं, बहुत आगे गए वहां आप लोग। लेकिन हिमाचल भी पीछे नहीं है। 60,000 करोड़ का एम्पायर हमारा सोसाइटियों का और बैंक्स का तो है। जितना हमारी सरकार का बजट है उतना ही लगभग हमारी जमा पूंजी है। अभी एक ऊना में सोसाइटी बनी, 5,000 लेडीज ने स्वां विमेन फेडरेशन बनाई और वो लेडीज अपने एक दूसरे को फंड कर रही हैं। किसी के घर में शादी आ जा रही है, किसी के घर में कोई काम आ रहा है, वो लेडीज की सोसाइटी जो है अब लगभग 25 करोड़ को पहुंच गई। थोड़े से टाइम में कुछ लेडीज ने इकट्ठे होके स्वां विमेन फेडरेशन बनाई और वो कहां पहुंच गई। हमारी ट्रकों की सोसाइटियां आप देखो, हमारे जो 2-3 बड़ी ट्रक यूनियंस हैं, वो सोसाइटीज जो हैं वो कोऑपरेटिव की सोसाइटियों से निकली हुई यूनियंस हैं, जो सीमेंट का कारोबार कर रही हैं या जो इंडस्ट्री में कारोबार कर रही हैं। बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत। और मैंने आज अपने जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, इनको मैंने कहा कि जिन लोगों की सक्सेस स्टोरीज हैं उनका आकलन करो और जनता के सामने उसको प्रेजेंट करो कि कौन कौन से लोग कहां पे पहुंचे हैं। यहां पे ठीक है, बात होती है कि जिन जिन लोगों ने दूध की सोसाइटियां बनाई या दूसरी सोसाइटियां बनाई, कोई अमूल की बात करता है, कोई बेरका की बात करता है, इफ्को की बहुत बात होती है। इफ्को ने तो पूरे देश पे ही कब्जा कर रखा है, आपका पूरा साम्राज्य है, सल्तनत है आपकी। और क्रिप्को की बात होती है, बीटा की बात होती है। लेकिन हिमाचल ने भी अब मिल्क फेड को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें, सारे निर्णायक प्रयास शुरू कर दिए। आप स्विट्जरलैंड में जाओ, आप देखो कि उनकी इकोनॉमी काहे की है। जो हमारे चेयरमैन साहब बात कर रहे थे, आपको वहां पे ग्रीनरी नजर आ रही है, घास नजर आ रहा है, गाय नजर आ रही है, पशु नजर आ रहे हैं। दूध का एक बहुत बड़ा कारोबार है यूरोप में जो उसको चला रहा है। और हमें भी कुदरत ने दिल खोल के दिया है, प्राकृतिक संसाधनों में हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। देरी से जरूर आए, लेकिन प्रयास हमारे राज्य अब निर्णायक प्रयास कर रहा है दूध के क्षेत्र के में आगे बढ़ने के लिए। और मेरा ये जरूर कहना है कि क्योंकि बैंकों के प्रतिनिधि आ रहे हैं आज, तो यहां पे हमारे रिजर्व बैंक के चेयरमैन भी आए हुए हैं और जिन लोगों के नोट पे साइन होते हैं वो भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन वो नोट छाप सकते हैं, आपको नोट संभाल के रखने हैं। उनके पास रास्ता है, लेकिन आपके पास जो पूंजी है वो पूंजी आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि डिजिटल का दौर आ गया। आज बात हो रही है, बाहर हम जब प्रदर्शनी में घूम रहे थे तो दुनिया बदल रही है। बैंकिंग में जो है मोबाइल बैंकिंग की बात आ गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, साइबर क्राइम्स की बात आ गई है। आम आदमी का पैसा कैसे संभाल के रखना है, टेक्निक का युग है, एआई का युग आ गया। टेक्नोलॉजी के युग में वैसे भी ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, आपको लगता है कि ये मेरी सुविधा है, मैं यहां बैठे पूरे संसार में कर सकता हूं। ये मोबाइल आपकी सुविधा नहीं है, ये मोबाइल आपके ऊपर बहुत बड़ा चेक है। आप कहां बैठे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या आपके शौक हैं, आपने किसको जो है व्हाट्सएप किया है, आप
2 मिनट के बाद वही जो आपका टेस्ट है आपके मोबाइल पे आना शुरू हो जाता है। बहुत खतरनाक काम है। पहले होता था कि जमींदारी का काम था, जमीनों वालों को माना जाता था, फिर सरमाएदारों को माना जाने लगा। अब डाटा का युग है, जिसके पास डाटा है वही सुप्रीम है। और इसलिए आपका सारा, आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, ये सारा जो आपका हॉरोस्कोप है वो मोबाइल के अंदर लगातार तैयार हो रहा है। तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मेरा तो चेयरमैन साहब से यही आग्रह है कि टेक्नोलॉजी के युग में जब आप डेलिब्रेट करें तो ये भी देखें कि टेक्नोलॉजी के युग में आम आदमी को कैसे शिक्षित करना है, कि उसका पैसा जो है, हम जैसे लोगों को ही लोग कहते हैं कि भाई बैंक में जो है खुला पैसा मत रखना, या किसी ऐप को छेड़ मत देना, आपने ऑनलाइन बैंकिंग रखी, कोई बटन मत दबा देना, कोई ना जाने कहां जाएगा आपका पैसा। तो ये तो आम आदमी का, गरीब का पैसा आपके पास है, तो उसको कैसे आपने शिक्षित करना है। मुझे पता है कि आप बहुत बड़ी डेलिब्रेशन यहाँ करेंगे, क्योंकि बहुत, जब यहाँ पे रिजर्व बैंक के चेयरमैन आ गए, जब यहाँ इफ्को के चेयरमैन आ गए, जब यहाँ पे हमारे रविंदर राव जी पहुँच गए, ऐसे शख्सियतें जब पहुँच गई तो ये सब बात है कि बोर्ड मीटिंग्स होंगी, आपकी पूर्ण सत्र लगेंगे, पैनल चर्चाएं होंगी, उसमें आप सब लोग देश की जो कोऑपरेटिव की यात्रा है उसको कोई नया मार्गदर्शन आप जरूर देंगे, ऐसा मैं समझता हूं कि देश की जो कोऑपरेटिव की मूवमेंट चल रही है उसमें क्या होना चाहिए, हम जैसे पहाड़ी प्रदेशों के लिए क्या होना चाहिए, पर्वतीय प्रदेशों के लिए क्या होना चाहिए, ये बातें आप लाएंगे एक मंच पे आप आके। तो इसलिए एक कोऑपरेटिव से जुड़े लोगों के लिए आज एक उत्सव का दिन है, और मैं तो समझता हूं कि ये आपने कोऑपरेटिव का एक महाकुंभ का आयोजन शिमला में कर दिया। ये महाकुंभ है कोऑपरेटिव का, जिसमें देश के लोग आएंगे, हिमाचल को भी समझेंगे, सहकारिता को भी समझेंगे, हमें उनके बहुमूल्य सुझाव मिलेंगे, हमारी कोऑपरेटिव में बैंकिंग कैसे चले, हमारी कोऑपरेटिव की सोसाइटियां कैसे चले। मैं केंद्र सरकार की मदद से हम जो हमारी सोसाइटियां हैं उनको एक कंप्यूटरीकरण का प्लान हमारा चल रहा है। लगभग 2200 सोसाइटियां हम कंप्यूटराइजेशन उनकी कर दिया, क्योंकि जो मैनुअल काम चलता था, हालांकि मैनुअल प्रणाली भी बहुत कामयाब रही, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज हम कंप्यूटर कर रहे हैं तो, क्योंकि कोई बीमार हो जाता था, पीजीआई में बीमार हो गया, सेक्रेटरी जाके उसको जो है कहता था बाद में कागज बना लेंगे, मैंने तेरे को 3 लाख रुपए दे दिया, 4 लाख रुपए दे दिया, आके कागज बना लेना। तो हर जगह लोगों की मदद होती थी, शिक्षा के लिए भी मदद हो जाती थी। लेकिन ऐसा भी बहुत हुआ कि उसकी मौके पे तो मदद हो गई, लेकिन आके कागज कुछ और ही बना दिए गए, और लोग जो सारी उम्र भर तड़प रहे हैं कि उसको लगा कि तेरे कागज बाद में बन जाएंगे, इस समय तेरे को पैसे की जरूरत है। लेकिन जब अब पकड़ में आए तो पता लगा कि जी उसकी तो सारा जीवन ही कर्जा चुकाने में लग जाएगा। तो इसलिए अब भ्रष्टाचार दूर करने के लिए पैक्स को जो कंप्यूटरीकरण हो रहा है एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, वो हम बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में पूरा करेंगे। और मैं एक बार फिर से हमारे कोऑपरेटिव जगत में जुड़े हुए बैंक्स में जुड़े हुए लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सतर्कता से, सजगता से लोगों का भरोसे को कायम रखते हुए आपको काम करना है, और ताकि जो ये 60,000 करोड़ की आपकी एम्पायर है, लोगों का भरोसा इस पे बना रहे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ हिमाचल वासियों को कि हमारे बैंकों में, चाहे कोई भी बैंक है, जो कोऑपरेटिव के जो हमारे
10 बैंक हैं, आपका पैसा पूंजी पूरी तरह सुरक्षित है और हमारे कर्मचारी पूरी निष्ठा से, पूरे ताकत से जो है जनता की सेवा कर रहे हैं। ये तन्मयता, ये लगन आपकी बनी रहे और आज का ये सम्मेलन सफल रहे। और बाहर जितनी भी प्रदर्शनियां लगी हैं वो कैसे कोऑपरेटिव को स्ट्रेंथन करती है, उसका स्टेटस पेपर जो है चेयरमैन साहब जरूर हमें बताएं कि जो बाहर आपने सैकड़ों प्रदर्शनियां लगाई हैं, कोऑपरेटिव में इनकी क्या भूमिका है, ताकि हम आम जनता को उसके बारे में शिक्षित कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Your vision and experience have given us new direction and deep inspiration. As we approach the conclusion of